आपको नजर आ रहा होगा इंडिकेशन, इसमें 5 गियर है और एक कार रिवर्स गियर है। लेकिन अगर गियर इंगेज हुआ होगा और आप गाड़ी को अगर सेल्फ मार देंगे तो ये गाड़ी देखें झटके से जाके आगे कैसे लगेगी। ये देखें ये गई, ठीक है। सो ये नहीं करना आपने, ये सबसे बड़ा डोंट है। आपने करना ये कि आपने चेक करना है कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में। गाड़ी न्यूट्रल में चेक करने का तरीका ये है कि आप गियर लिवर जो है ना उसको हिला के देखेंगे लेफ्ट राइट पे, तो वो हिल रहा होगा। अगर ये गियर में है ना तो ये लेफ्ट राइट हिलेगा नहीं इतना फ्रीली। जब ये न्यूट्रल में है तो ये देखें कितना फ्रीली हिल रहा है। सो ये फ्रीली हिल रहा है तो न्यूट्रल में है। आपने गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए न्यूट्रल में किया गाड़ी को और गाड़ी को स्टार्ट कर लिया। दूसरी चीज, अगेन यूर अ बिगनर ड्राइवर, तो आपने सबसे पहली चीज देखना है कि गाड़ी कुछ आपको बता तो नहीं रही। इस टाइम पे गाड़ी के मीटर में 2 इंडिकेशन आ रही हैं, एक ये दरवाजे की लाइट की आ रही है, तो आपने ये भी सबसे पहले जो है ना सारी चीजें इंडिकेशन समझ लेनी है। सो ये दरवाजा बंद हो गया, लाइट बंद होगी। इसी तरह एक और ये लाइट आ रही है, ये हैंड ब्रेक की लाइट है। सो हैंड ब्रेक को नीचे कर लिया। अगर स्लो पे खड़े तो नहीं करना, स्लो पे खड़े तो नीचे ले जाएगी, फिर कहेंगे सुनील साहब ने कहा था। सो ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सीधे जमीन के ऊपर खड़ी हुई गाड़ी के लिए। अब अगर आप हैंड ब्रेक की देख लें ऑपरेशन, हैंड ब्रेक का ऑपरेशन जो है अभी हैंड ब्रेक लाइट ऑन है, इसका मतलब है हैंड ब्रेक ऊपर है। इसको नीचे करने के लिए अगर मैं इसको ऐसे दबाता रहूँगा तो ये नहीं जाएगी। ये इसका लेवर है, इसको दबाएंगे और दबा के रखेंगे तो नीचे चल जाएगी। बीच में भी अगर मैं छोड़ दूंगा दबा के तो इसके अंदर 3-4 पॉइंट होते हैं। ये एक पॉइंट बाद फिर रुक जाएगी, फिर भी हैंड ब्रेक लगी हुई है, फिर दूसरे पे भी रुक जाएगी। तो इसलिए ऊपर से लेके नीचे तक इसको पहले नीचे जाके रेस्ट करें और फिर इसको उतार लें। जब आपने ऊपर लेके आनी तब भी आप इसको दबा के फुल ऊपर खींच सकते हैं। इतनी ज्यादा जोर के ना खींचे कि उसकी बिल्कुल तार ही टूट जाए। अगर आप इसको वैसे भी खींचेंगे तो 1 2 3 4 तक पॉइंट के ऊपर वैसे ही लॉक हो जाएगी। ज्यादा कोशिश करेंगे तो छठा पॉइंट भी लग जाए, बट उसमें फिर रोकते हुए आपको टेंशन होगी। तो हैंड ब्रेक के लिए बहुत ज्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल पावर लगा के एक पॉइंट पे आएगी और यहाँ पे लाइट आपको नजर आ रही होगी साथ हैंड ब्रेक की। अच्छा, अब आपने गाड़ी को गियर में डालने के पहले सबसे पहले ये सीख लें कि नीचे जो 3 लिवर्स हैं ये किस चीज के हैं। सबसे राइट पे आपका एक्सेलरेटर पेडल है जिसको रेस बोलते हैं। एक्सेलरेटर पेडल का मतलब ये है कि गाड़ी को एक्सेलरेट करने के लिए आप इसको दबाते हैं, जिससे आप गाड़ी को रेस भी देते हैं। इसके सेंटर में जो आपको नजर आ रहे हैं, दोनों के सेंटर में बीच में वाला जो है ये ब्रेक पेडल है और सबसे लेफ्ट पे जो है गाड़ी का क्लच है। अब आपने इन तीनों पैडल का इस्तेमाल जिस जिस पैर से करना है मैं आपको बता दूं। जो लेफ्ट वाला आपका पैर है ये सिर्फ क्लच को इस्तेमाल करना है, इसके अलावा इसका कोई इस्तेमाल नहीं गाड़ी की ड्राइविंग में। आपका लेफ्ट पैर का सिर्फ एक इस्तेमाल है कि उसने क्लच को प्रेस करना है और क्लच को रिलीज करना है। बाकी एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों राइट आपका फुट जो है ना ये ऑल्टरनेटिव यूज होगा। जब आप रेस दे रहे होंगे तो आपको ब्रेक की जरूरत नहीं, जब आपको ब्रेक की जरूरत है तो आप रेस से पैर उठा के इसी पैर को ब्रेक के ऊपर लेके जाएंगे। अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग वैगने चलाने वाले या इस तरह के जो है ना पुराने ड्राइवर जो हैं वो गलत यूज करते हैं। वो लेफ्ट पैर से भी ब्रेक कर रहे होते हैं या ऑल्टरनेट पैरों को यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लेफ्ट पैर का सिर्फ एक काम है कि आपने क्लच दबाना है। राइट पैर जो है वो आपका एक्सेलरेटर पैडल और ब्रेक पैडल के दरमियान आप उसको वेरी करते रहेंगे, कब आप रेस दे रहे हैं और कब आप ब्रेक लगा रहे हैं। सबसे जो है ना मुश्किल प्रोसेस कह लें या समझने वाली चीज जो है वो आपने गाड़ी को जब स्टैटिक से मूव कराना है, दैट इज द प्रॉब्लम। उसके बाद दूसरा गियर से तीसरा, तीसरे से चौथा, वो बड़ा इजी ट्रांजिशन है। जब आपने समझना है, सीखना है, तो आपने इस प्रोसेस को बार बार करना है कि आपने गाड़ी को पहले गियर में डाला और पहले गियर से उसको स्टैटिक मूवमेंट से आपने उसको चलाना कैसे शुरू किया। पहला गियर जो है आपने एंगेज करना है। पहला गियर कहाँ पे होगा, ये आपकी गियर नॉब पे लिखा हुआ है। अगर आपकी गियर नॉब नहीं होगी, अगर पुरानी होगी तो उसके ऊपर से मेटा होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली, मेरा नहीं ख्याल, मेरा आज तक कोई ऐसी गाड़ी चली जिसका पहला गियर जो इसके अलावा किसी और जगह पे हो, एक्सट्रीम लेफ्ट टॉप के ऊपर आपका पहला गियर लगेगा। और ये मैं आपको सारा कुछ बता दूं, जो ही आपकी पांवों की मूवमेंट भी है, हाथ की मूवमेंट भी है, आपकी आंखें जो है वो सड़क पे रहनी है, वो आपने नहीं हटानी कि जी मैं नीचे देख के गियर लगाऊंगा, ये ऐसा नहीं होगा। तो आपको जो कहते हैं ना एक टाइम के ऊपर मल्टीपल काम करने होंगे। मल्टीटास्किंग ये है कि जब आप सामने देख रहे हैं आपने यूं क्लच दबाया और पहला गियर एंगेज किया। अब पहला गियर लगा दिया, अब आपने जो क्लच छोड़ना है ना, ये स्टैटिक से मूवमेंट की तरफ गाड़ी आ रही है और इसको अगर आप छोड़ेंगे एकदम छोड़ देंगे तो ये देखें गाड़ी झटका लेगी। ठीक है, आपने एकदम नहीं छोड़ना, ये क्लच जो छोड़ना है यही सारी गेम है। इसके अलावा गाड़ी सीखने में और कोई गेम नहीं, बाकी रोड सेंस की गेम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी कि जब गाड़ी स्टैटिक से मूवमेंट में आती है ना, जो पहला गियर और क्लच छोड़ने का जो कॉम्बिनेशन है यही सीखने की चीज है। बाकी फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा बड़े आराम से हो जाता है। तो सबसे पहले मूव करने के लिए आपने करना ये कि आपने गियर लगाना है, तो आप पहले क्लच दबाएंगे और गियर लगाएंगे। अब सारी गेम इस क्लच को छोड़ने की है कि आपने इसमें जल्दी नहीं करनी। आपने आहिस्ता 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 क्लच से अपना पैर उठाना है और एक पॉइंट आएगा कि आपको लगेगा गाड़ी मूव करना शुरू होगी, तो उस टाइम पे आपने थोड़ी सी रेस बढ़ा देनी है। ये देखें ये, और आहिस्ता से अपना पैर उठा के क्लच से साइड पे कर लेना। दोबारा आपका ऐसे कोई काम नहीं है। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखें, आप गाड़ी स्टैटिक खड़ी है, आपने क्लच दबाया और आपने गियर लगाया। अब आहिस्ता 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 आपने अपना जो पैर है लिफ्ट करना है और हल्की सी रेस रखनी, बिल्कुल कॉन्स्टेंट हल्की सी रखेंगे तो गाड़ी मूव करना शुरू कर देगी। और आपने अपना जो है पैर क्लच से हटा लेना है और गाड़ी चल रही है। इसके बाद अगर आपने ब्रेक लगानी है तो ब्रेक लगाने के लिए भी सबसे पहले, अगर आप बिल्कुल ये इतनी स्पीड पर जा रहे हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, आप क्लच दबाएंगे, गाड़ी को न्यूट्रल भी कर सकते हैं या क्लच दबा के साथ भी ब्रेक लगा सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता,
और गाड़ी रुक जाएगी। जब तक आपका ये ट्रांजिशन स्मूथ ना हो जाए आप इसको रिपीट करते रहें। आपका पहला गियर जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको गाड़ी को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं फौरन ब्रेक लगा दूंगा और पीछे से कोई आके मेरे अंदर भी घुस सकता है, तो मुझे शीशों को देखता है जब भी ब्रेक लगानी है। पहली बारी भी जब आप गाड़ी चला रहे हैं ना, जब गाड़ी मूव कर गई है, जब आपने ब्रेक लगानी है तो आपने सबसे पहले ये देख के रखना है कि पीछे से कोई बंदा आपकी गाड़ी के अंदर आके हिट ना कर जाए। शीशों का इस्तेमाल करें, मेक श्योर करें कि पीछे कोई नहीं आ रहा। तो ये आपका पहला गियर, जब आपने इसको मास्टर कर लिया, आपने गाड़ी को रोकना है। तो आप अगर रेस से पैर उठाएंगे तो गाड़ी चल रही है बिल्कुल हल्की हल्की, अब आपने इसको बिल्कुल रोकना है तो आप क्लच दबाएं और गाड़ी को न्यूट्रल कर लें। एक तो गाड़ी इस तरह रहते रहते भी रुक जाएगी। अगर आपको वैसे रोकना है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अर्ली बिगिनर के लिए मेरे ख्याल से आपको भी जरूरी नहीं कि आप ब्रेक दबा के हैवी ब्रेकिंग करें, सिर्फ ऐसी जगह पे करें जहाँ पे कोई और हो ना, रश ना हो। सो आप पहले गियर में चल रहे हैं। अब अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि पहले से दूसरे में शिफ्ट कब करना है। जब आपको फील होना शुरू हो कि गाड़ी एक लोड ले रही है, जिससे आपको आवाज, इंजन की आवाज भी एक तो हैवी लगेगी। अगर आरपीएम होगा तो आरपीएम वाले मीटर में तो ईजी है कि आप समझ लें कि अर्ली बिगिनर के लिए आप 2 आरपीएम तक लेके जाएं, उसके बाद गियर चेंज कर लें। लेकिन अगर गाड़ी में आरपीएम नहीं है और आपको फील हो रहा है कि गाड़ी थोड़ी हैवी हो रही है, तो अब आपने करना ये है कि रेस छोड़ देनी है, अपना पाँव क्लच पे लेके जाना है, क्लच को दबाना है, दूसरा गियर एंगेज करके और आराम से उठा लेना है। इस बारी आपको कोई वो नहीं पहले की तरह आहिस्ता 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 आपने उठा लेना है। लेकिन अगर आप एकदम झटका देंगे तो वो भी गलत है। अच्छी ड्राइविंग ये है कि आपने झटका महसूस नहीं होना, यानी आपके साथ वाले बंदे को बैठे हुए झटका फील ना हो कि आपने गियर शिफ्ट किया। सो ये मैं पहले गियर में हूँ, दोबारा ये मेरी एक स्पीड गेन होगी, आपको आवाज फील हो रही होगी गाड़ी की आवाज हैवी हो गई है। अब मैंने इससे दूसरे गियर में जाना है, मैंने रेस छोड़ी और क्लच दबा के गियर लगा के छोड़ दिया दोबारा क्लच, और फिर रेस पे आ गया। ये सारी ट्रांजिशन इतनी स्मूथ है कि आपको कैमरे के अंदर झटका नजर नहीं आएगा या अंदर बैठ के फील नहीं होगा। एक सर्टन जब आपको गाड़ी की आवाज फील हो कि इसको गियर चेंज की जरूरत है, आपने रेस से पैर हटाया, क्लच दबाया, तीसरे गियर में डाला और क्लच से पाँव हटा लिया, और फिर दोबारा आप गाड़ी को रेस देना शुरू हो गए और गाड़ी आपकी स्मूथली चलना शुरू हो गई। आगे ब्रेक लगाने की जरूरत है तो आपने ब्रेक के पैर रखा, तीसरे गियर से आप दूसरे में आ रहे हैं और क्लच दबा के उसको दूसरे गियर में लाए। आगे आपको मजीद ब्रेक करनी है, आप दूसरे से उसको पहले में लेके आए। इस तरह आप इसको डाउन शिफ्ट भी करेंगे। लेकिन डाउन शिफ्ट के अंदर या आप सेकंड से थर्ड शिफ्ट में आपको वो उस तरह जैसा पहली बारी कम्बिनेशन का ख्याल रखना पड़ता वो नहीं रखना पड़ेगा, वो सिर्फ पहले गियर के ऊपर ही है। अभी देखें, पहले से दूसरे में शिफ्ट किया हूँ, रेस दी, तीसरे में गया, क्लच छोड़ा, बड़े आराम से रेस दी। क्लच छोड़ने और रेस देने में थोड़ा सा गैप रखेंगे तो कोई झटका नहीं आएगा। अगर आप यूं क्लच और रेस इकट्ठे देंगे तो यूं झटका आएगा और वो क्लच भी खराब करेगा। एक और चीज जो सबसे बड़ा नो है, जब आपने गियर लगा लिया, आपकी ये टांग फारिग होगी, आप इसको साइड पे कर लें, इसको क्लच के ऊपर नहीं रखना। अक्सर जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, या अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे लोग जो है किसी को ड्राइविंग सिखा रहे थे, उनको खुद भी नहीं पता होता कि ये वाला पैर आपने गियर लगाने के बाद इसको हटा लेना है, इसको क्लच के ऊपर नहीं रखना। वो यहाँ पे क्लच के ऊपर रखे रखते हैं पैर। उससे होता ही है कि चाहते ना चाहते हुए आपका क्लच थोड़ा सा दबा रहता है और आपकी जो क्लच प्लेटें वो उड़ जाती हैं और आपकी गाड़ी जो है वो ऑप्टिमल पावर भी नहीं दे रही होती और गाड़ी की वेयर एंड टेयर भी ज्यादा होती है। तो आपने क्लच से ये हटा लेना है। दूसरी चीज, जब आप हाई स्पीड के ऊपर ब्रेकिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपने क्लच दबाना नहीं है। जब गाड़ी बिल्कुल हल्की होगी तब आप क्लच दबाएंगे, वरना गाड़ी बंद होगी। अब मैं फर्ज करें इस टाइम पे लेट्स से आई एम एट स्पीड ऑफ 60, अब मैंने ब्रेक लगानी है तो मैंने देखा कि लोग साथ ही क्लच दबाते हैं। आपको क्लच नहीं दबाना, आपने ब्रेक दबानी ताकि आपको मैक्सिमम फ्रिक्शन मिले। अब मैं ये 40 के स्पीड पे आ गया हूँ, 60 से मैं 30 पे आ गया हूँ, अभी तक गाड़ी उसी गियर में। अब मैं इसको डाउन शिफ्ट करूंगा दूसरे गियर में। आगे अगर मजीद अभी ट्रैफिक रुकी हुई है तो ये खुद आहिस्ता आहिस्ता गियर से डाउन शिफ्ट होकर गाड़ी आहिस्ता होगी। ये जो सारी आपके क्लच की और ये पैर की ये जो सारी मूवमेंट है, ये आपके दिमाग की गेम है, ये विजुअल नहीं है। आपने विजुअली अपने पैरों को नहीं देखना कि आप क्या कर रहे हैं। आपको बैठ के बेशक प्रैक्टिस कर लें गाड़ी के ऊपर कि आपका राइट पैर जो है वो रेस और ब्रेक के अलावा कहीं नहीं जाएगा और लेफ्ट पैर जो है वो आपका क्लच ही दबाएगा। कई लोगों का सवाल होता है जी हमें यहाँ से वैसे कैसे पता कि हम क्लच दबा रहे हैं कि ब्रेक दबा रहे हैं। गाड़ी का जो पैडल है तीनों के अंदर लचक का भी फर्क है। जो रेस है उसकी जो एक आपको जब दबाते हैं ना अपने पैर से, अगर आप ऊपर बैठे और आप विजुअली नहीं देख रहे तो आपको फील हो जाएगा कि रेस जो है उसके अंदर बहुत कम प्ले होता है। उसके साथ जो ब्रेक है वो आपको एकदम रिवर्स टाइप का फंक्शन देती है कि आप अगर अपना पैर दबाएंगे तो आपका पैर वापस भी करने की कोशिश करती है। क्लच ऑन द अदर हैंड जो है वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट पार्ट होता है। अगर आप सबसे लेफ्ट पैडल है, ये नहीं हो सकता कि आप लेफ्ट पैर से क्लच दबा रहे हो और आप कहेंगे जी मेरे से ब्रेक दब गई, ये पॉसिबल ही नहीं है। ब्रेक जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, क्लच आपके लेफ्ट पे है, तो आपने अपने लेफ्ट पाँव को एक्सट्रीम लेफ्ट पे रखना है और उसका काम सिर्फ क्लच को दबाना है। बाकी राइट पैर से आपने ब्रेक और रेस को जो है ऑपरेट करना है। सो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर इसके बावजूद आपको लगता है कि इसमें कोई इश्यूज हैं या कोई परेशानी